बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। घर से मौलवी साहब अपने घर को ताला लगाकर कहीं जा रहे थे और इनके कंधे पर एक बड़ी सी गठली बंधी हुई थी। मैं हैरान हुई थी कि इस वक्त वो कहाँ जा रहे हैं। तब न चाहते हुए भी मुझे मोहल्ले की औरतों की वो बातें याद आई थी कि जो मैंने इन सब से सुनी थी। तो पता नहीं क्यों मुझे लगा था कि शायद जो बातें मैंने सुनी थी वो सब सच थी और मौलवी साहब ऐसा ही किसी चक्कर में मुलव्वस थे। लेकिन दूसरे लम्हे मैंने अपने सर को झटका और तौबा इस्तग़फ़ार किया, क्योंकि एक मौलवी पर इल्ज़ाम लगाना नहायत ही गलत बात होती है। फिर मैं अपने शौहर के घर में दाखिल होने जाने के बाद दरवाज़ा बंद करके अंदर चली गई, मगर फिर भी जहन के किसी कोने में ये बात चल रही थी कि रात के इस पहर मौलवी साहब कहाँ जा रहे थे, और वो भी ऐसे कि घर में इनकी जवान बेटी अकेली थी। मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैरत की बात थी, क्योंकि मौलवी साहब के बाद इस घर में इसकी जवान बेटी के अलावा और कोई नहीं होता था। और फिर सुना था कि इनकी जवान बेटी थी, तो ऐसे में रात के इस टाइम मौलवी साहब का घर से बाहर निकलना कुछ ठीक नहीं था। मैंने इस बात को झटकने की बहुत कोशिश की। मेरा इन सब में कोई लेन देन नहीं था, मगर फिर भी जहन में ये बात गर्दिश कर रही थी कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि इस पहल घर से बाहर जाना ज़रूरी था। यही सोचकर मैंने अपने शौहर से भी इस बात का जिक्र किया, तो मेरी बात पर मेरे शौहर चौंक कर मेरी तरफ देखने लगे और फिर मुझे कहा कि तुम इस मसले में मत पड़ो और मोहल्ले वालों की फैलाई हुई गलत बातों में मत आया करो। मौलवी साहब बहुत नेक और शरीफ बंदा है, इसकी बेटी बाप पड़ता है। तो मैं अपने शौहर की बात सुनकर खामोश हो गई। फिर कुछ दिन ऐसे ही गुजरते चले गए। फिर एक दो दिन बाद मैंने ऐसे ही रात के वक्त मौलवी साहब को देखा। मेरी तबीयत ख़राब थी, जिसकी वजह से मैं अपने शौहर की ऑफिस वाली शर्ट नहीं धोई थी। तो रात में थोड़ी तबीयत संभली तो मैंने सोचा रात में ही शर्ट धो लूँ। तब मैं शर्ट धोकर छत पर डालने गई। तब मैंने देखा कि मौलवी साहब घर को ताला लगाकर गठरी बांधे कंधे पर लादे कहीं जा रहे थे। मुझे बेहद हैरानी हुई थी कि आखिर इतनी रात को मौलवी गठरी लेकर कहाँ जाता था, और फिर दिन में भी तो जा सकते थे। फिर मुझे मेरे शौहर की बात याद आई कि दिन में मस्जिद की वजह से मौलवी साहब नहीं जाते थे, लेकिन साथ ही मोहल्ले की औरतों की बातें भी याद आई थी कि जो उन्होंने इस मौलवी और बेटी के बारे में बताई थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर सच्चाई क्या थी। मेरे दिल में तजस्सुस पैदा हो रहा था। मैं इस मोहल्ले में बिल्कुल नई थी और मैं ज़्यादा किसी को जानती भी नहीं थी, मगर फिर भी मुझे ये सब देखकर बहुत हैरानी होती थी। और ज़्यादा हैरत तो ये थी कि मौलवी दिन भर में अपने घर को ताला लगाए रखता था, और इस बात पर इस मौलवी का कहना था कि इसकी बेटी शरई पर्दा करती है, इसीलिए वो किसी से नहीं मिलती थी। लेकिन जितनी भी बापर्दा हो, औरतों से तो कोई पर्दा नहीं होता, लेकिन वो मौलवी अपनी बेटी को किसी से भी मिलने नहीं देता था। तो इस बात पर मुझे भी शक होने लगा था, और रवायती औरतों की तरह मैंने भी मनफी ख्यालात पालने शुरू कर दिए थे। दिन इसी तरह से गुजरते जा रहे थे, और मैं तकरीबन मौलवी और इसकी बेटी को भूल चुकी थी। जब मोहल्ले में एक जवान लड़की की फौतगी हो गई, ज़ाहिर है वाक़या ही ऐसा था कि मैं अभी फ़ौरन चली गई, और तब मैं ये जानकर बहुत हैरान हुई कि मौलवी की बेटी वहाँ पर भी नहीं आई थी। हालांकि फौतगी वाला घर मौलवी के घर के बिल्कुल पास था, और जवान लड़की की मौत हुई थी, हर किसी का जाना बनता था, मगर मौलवी की बेटी वहाँ पर भी नहीं आई थी। तो तब वहाँ बैठी औरतों की वजह वही चमन गोइयाँ शुरू हो गई थी कि ज़रूर कुछ गलत होता होगा या कोई और ही चक्कर है। और फिर उन्होंने वही गलत बातें बोलनी शुरू कर दी थी कि जो पहले भी करती थी, मगर आज मुझे इनकी बातों में थोड़ी बहुत सच्चाई नज़र आ रही थी, और मैं भी सोच में पड़ गई थी कि वाकई ऐसा कुछ था जो सबसे छुपा हुआ था, वरना ऐसा भी क्या पर्दा कि जवान लड़की की मौत पर भी नहीं आई थी वो, और यहाँ पर तो पर्दे का मसला भी नहीं था। और फिर फौतगी वाला घर भी इनके घर के बिल्कुल पास था। यकीनन बात कुछ और ही थी। इस मोहल्ले के लोग बहुत ही एक दूसरों के घर बहुत आते जाते थे, मगर मौलवी की बेटी को कभी किसी ने घर से बाहर निकलते नहीं देखा था। जब ये मौलवी साहब खुद सारा दिन मस्जिद में गुजारते थे, तो वो घर में अकेले कैसे रहती थी। मौलवी साहब के घर तो सारा दिन ताला ही लगा रहता था, और हफ्ते में एक रात गठरी बांधे लादे कहीं जाते थे, और मोहल्ले के मर्दों के
ये बात आई थी कि अगर इनको अपने बेटों से इतना ही प्यार था तो वो अपने बेटों के साथ शहर क्यों नहीं रहते थे। और दूसरी बात यह कि अगर इनके बेटे शहर में थे तो मतलब इसकी बेटी के भाई भी थे, इससे भी अपने भाइयों से मिलने जाना चाहिए था, मगर वो घर में ही होती थी और मौलवी साहब अकेले बेटों से मिलने जाते थे। तो ऐसी क्या वजह थी कि वो लड़की नहीं जाती थी। तब मैं अब ना चाहते हुए भी इन बाप बेटी को सोचती रहती, आखिर ऐसी क्या वजह हो गई कि इस लड़की को आज तक किसी ने नहीं देखा था, वो कैसी दिखती थी और ना ही कभी किसी ने इसको घर से बाहर जाते हुए देखा था। बल्कि सबका यही कहना था कि जब से वो लोग इस मोहल्ले में आए थे वो लड़की बस इसी वक्त दिखाई देती थी जब वो लोग इस घर में आए थे। इसके बाद किसी ने इस लड़की को देखा ही नहीं था और इसका बाप घर को ताला लगा के रात के वक्त ही जाता था। और यही बात मुझे बहुत ज़्यादा हैरत और तजस्सुस में मुब्तला रखती थी कि इस बारे में खोज लगाऊं, मगर कोई भी ऐसा मौका नहीं मिल रहा था। मैं इस लड़की से मिल सकती, क्या इस लड़की के बारे में हकीकत जान पाती। एक दो बार मैं इसके घर भी गई थी मगर आवाज़ तक नहीं दी थी, ऐसा जैसे घर खाली पड़ा हो। बिल्कुल नहीं लगा था कि वो लड़की घर में मौजूद थी, बल्कि जब सबका कहना था कि इसकी बेटी घर में इसकी बेटी घर में मौजूद है, तो अब मुझे भी बहुत ज़्यादा शक होने लगा था। तरह तरह की सोचें सताने लगी थी। आखिर मौलवी की बेटी फिर घर में क्या करती रहती थी और कभी घर से बाहर क्यों नहीं निकलती थी। और फिर एक रोज़ ऐसा हादसा रोनुमा हुआ कि जिससे हम सब पर मौलवी और इसकी बेटी की सारी सच्चाई खुलकर सामने आई थी और हमारी आंखें फटी की फटी रह गई थी। हुआ यूँ कि एक रोज़ मेरा शौहर ऑफिस जाने के लिए घर से बाहर निकला तो मैं भी दरवाजे के पास ठहरी हुई थी। इनको खुदा हाफिज़ कहूँ तब मौलवी के घर का दरवाज़ा खुला। एक जवान सी लड़की बड़ी सारी काली चादर में बाहर निकली। ऐसा पहली बार हुआ था मौलवी के घर से कोई लड़की बाहर निकली थी। तब मुझे पता लगा कि वाकई इस घर में एक लड़की भी रहती है, मगर वो आज कैसे बाहर निकल आई, मौलवी कहाँ था। अभी मैं सोचों में गुम थी कि वो लड़की घबराई हुई हमारे ही पास आई और परेशानी में लड़खड़ाते हुए कहने लगी कि इसके बाप की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, क्या हम लोग इसकी मदद कर सकते हैं। इसकी घबराहट और मौलवी साहब की हालत का सुनकर मैं और मेरे शौहर मौलवी साहब की बेटी के साथ इसके घर की तरफ दौड़े थे और जाकर देखा कि मौलवी साहब के सांस उखड़ रही है और वो बहुत तकलीफ़ में मुब्तला थे। मेरे शौहर ने मुझे कहा कि मैं इस लड़की के पास रुक जाऊं और फिर मौलवी साहब को लेकर वो अस्पताल चले गए। वो लड़की बहुत रो रही थी और अपने बाप की लंबी ज़िंदगी की दुआएं भी मांग रही थी। जबकि मैं इस लड़की को देख रही थी, मैं जब से यहाँ आई थी मैं पहली बार इसको देख रही थी और वो जवान और इंतहाई हसीन लड़की थी। घर में भी चादर लपेटे हुए थे और इंतहाई सादगी में भी इसका हुस्न गज़ब उठा रहा था। फिर इसने वज़ू किया और जान-नमाज़ बिछाकर नफल पढ़ने लगी और अपने वालिद की सेहत याबी की दुआ मांगने लगी। तब मुझे मोहल्ले वाली औरतों की बातें गलत महसूस हो रही थी। वो लड़की देखने में ऐसी नहीं लगती थी, फिर उन्होंने ऐसी बातें क्यों की थी। लेकिन दूसरे लम्हे मैंने सोचा कि जो दिखता है असल में वैसा नहीं होता, क्या पता मोहल्ले वालों की बातें सच हो और ये लड़की दिखावा कर रही हो। मैं चाहती थी कि मैं इस लड़की से सब जानूं, मगर इस लड़की की हालत ऐसी थी, फिर इसके बाप की तबीयत ख़राब थी कि मुझे मुनासिब नहीं लगा था मैं ऐसे में अपने मसले की बातें छेड़ दूं। इसीलिए मैंने खामोश बैठी रही और दिल ही दिल में मौलवी साहब की ज़िंदगी की दुआएं मांगती रही, मगर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही मौलवी साहब को एम्बुलेंस में लाया गया। पता चला कि मौलवी साहब दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। मेरे शौहर इनकी मैयत को लेकर घर आए थे और अपने बाप की मैयत पर मौलवी साहब की बेटी चीख चीख कर रो रही थी। इसकी धाड़ें और सब सुन रहे थे। मोहल्ले की सारी औरतें जमा हो गई थी। सबको पता चल गया था कि मौलवी साहब इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। मौलवी की बेटी बहुत रो रही थी और अपने बाप को पुकार रही थी, अल्लाह से कह रही थी कि इसका एक ही सहारा था जो कि अब नहीं रहा था। तब मोहल्ले की औरतों ने हैरत से इस लड़की को कहा कि ये क्या कह रही है।
तुम्हारे भाई भी तो हैं। तब इस लड़की ने हमें औरतों की जो बातें बताई वो सुनकर हम सब के होश उड़ गए थे। वो क्या कह रही थी, हम क्या समझते थे और हकीकत क्या थी। इस मौलवी की सच्चाई सुनकर हम सब की लर्ज उठी। सब औरतें हक्का बक्का होकर इस लड़की की बातें सुन रही थी, क्योंकि वो मौलवी अपनी बेटी के साथ मेरा तल्लक मतवसत घराने से था। हम 2 ही बहन भाई थे। वो लड़की फौत हो चुकी थी और वालिद कैंसर के मरीज़ा थे और बिस्तर के होकर रह गई थी। अपने मर्ज़ की वजह से मेरी अम्मी को मेरी शादी की जल्दी पड़ गई थी, क्योंकि इनकी वहम लग गया था कि ज़िंदगी मौत का कोई पता नहीं था। ऐसे में वो अपनी ज़िंदगी में ही मेरे हाथ पीले करना चाहती थी। हालांकि मैंने BA के पेपर दिए थे, आगे भी पढ़ना चाहती थी, मगर मेरी माँ बहुत डरी हुई थी कहीं मेरे बाप की तरह इनकी भी जल्दी वफ़ात ना हो जाए। इसीलिए अम्मी ने एक दिन रात कर दिया। आखिर एक अच्छा सा रिश्ता मेरे लिए ढूंढ निकाला। लड़का मेरी अम्मी के ख़ानदान से तल्लक रखता था और वो दूसरे शहर में नौकरी करता था। यानी मुझे शादी के बाद अपने शौहर के साथ शहर में जाकर रहना था। मैं सुनकर बहुत घबराई थी कि मेरी माँ फालज की मरीज़ा थी और ऐसे में इनको छोड़कर दूसरे शहर में जाना नहीं चाहती थी, मगर अम्मी ने मेरा ये खौफ दूर कर दिया। मेरे होते हुए ही एक कुल वक्ती मुलाजमा रख ली और मुझे अपनी दवाओं के साए में मेरे ससुराल रुखसत कर दिया। फिर शादी के 1 महीने बाद ही मैं अपने शौहर के साथ दूसरे शहर शिफ्ट हो गई। यहाँ मेरे शौहर ने रहाइश के लिए अपने ऑफिस के करीबी मोहल्ले में एक छोटा सा ज़ाती मकान ले रखा था। मैं अपने शौहर के साथ बहुत खुश थी। वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मैं अपनी मर्ज़ी की मालकन थी और अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। माँ की बहुत फ़िक्र रहती थी और मैं चाहती थी कि मैं अपने भाई की जल्द से जल्द शादी कर दूं और किसी ऐसी लड़की से जो मेरी माँ को अपनी माँ समझे और इनका बहुत ख्याल रखे। यहाँ आकर जब मैंने बहुत जल्दी मोहल्ले की औरतों के साथ मेल माल बढ़ा लिया, तब मुझे इस मौलवी साहब के बारे में कुछ बातें सुनने को मिली कि इस मौलवी के 2 बेटे और 1 बेटी है। बेटे शहर में रहते हैं जबकि वो अपनी बेटी के साथ यहाँ रहता है। हालांकि इनको भी अपने बेटों के साथ ही रहना चाहिए था, क्योंकि सब लोगों का कहना था कि इसके बेटे बहुत अच्छे हैं और अपने बाप को खर्च वगैरह भी बेचते हैं और इनको पैसे की कमी नहीं थी। मगर वो अपनी बेटी के साथ यहाँ अकेले रहते थे और बस हर हफ्ते अपने बेटों से मिलने जाते थे। मगर वो गठरी लेकर क्यों जाते थे और रात में क्यों जाते थे, वो भी इतनी देर से। और इस बात पर मोहल्ले की औरतें कहती कि यकीनन लड़की किसी गलत किस्म की सरगर्मी में मुलव्वस थी और इसका कोई बहुत बड़ा मसला होगा जो भाइयों ने बर्दाश्त नहीं किया। इसीलिए मौलवी साहब मजबूरन अपने बेटों को छोड़कर यहाँ आए थे और अब अपनी बेटी को ताले में रखता था ताकि वो मज़ीद कोई गलत हरकत ना करे। और कुछ का तो कहना ये था कि इस मौलवी कोई अपनी गलत काम किए होंगे, इसीलिए अपनी बेटी को छुपा के रखता है। गर्ज जितने मुँह इतनी बातें, मगर हैरत ये थी कि इन तमाम अरसे में एक बार भी मैंने मौलवी के घर से बाहर निकलते नहीं देखा था। और ये कि हर हफ्ते इस रात को मौलवी गठरी बांधे कहीं जा रहा होता था और मोहल्ले के मर्दों का कहना था कि वो अपने बेटों को मिलने जाता है, क्योंकि मौलवी साहब सबको यही कहता था कि दिन में मस्जिद की मसरूफियात होती है, इसीलिए वो बस हफ्ते में एक बार अपने बेटों के पास शहर जाकर चक्कर लगा लेते हैं। मगर मैं भी बाकी औरतों की तरह बहुत तजस्सुस हो रही थी और लगने लगा था कि वो लड़की यकीनन घर से भाग चुकी थी और मौलवी अपनी बेटी की करतूतों पर पर्दा डालने के लिए दरवाजे को ताला लगाए रखता था और कहता ये था कि इसकी बेटी पर्दा करती है। और फिर एक दिन वो लड़की घर से बाहर आ गई, जिसे देखकर मैं खुद यकीनी हुई थी, मगर इसको अचानक घर से बाहर देखकर मैं बहुत हैरान हुई कि आज कैसे वो घर से बाहर आ गई और मौलवी साहब कहाँ थे। तब वो लड़की हमारे ही पास आई और मेरे शौहर से घबराहट में कहने लगी कि इसके बाप की तबीयत ख़राब हो गई है और इसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। हमसे मिन्नतें करने लगी हम इसकी मदद करें। इसकी बात सुनकर मैं और मेरा शौहर जल्दी से इसके साथ इसके घर गए तो देखा कि मौलवी साहब की सांसें उखड़ रही थीं।
और इनकी रंगत शायद पीली हो चुकी थी और बहुत तकलीफ़ में लग रहे थे। तब मैंने लड़की के साथ बैठ गई और मेरे लड़की रो रो कर अपने बाप की ज़िंदगी की दुआएं मांग रही थी। एक पल को मेरा दिल किया कि मैं इससे सच्चाई जानने की कोशिश करूं। ऐसा नहीं था कि मैं इससे कुछ भी पूछती, इसीलिए खामोश बैठी रही और धीरे धीरे मौलवी साहब की ज़िंदगी की दुआएं मांगने लगी। मगर अल्लाह ताला ने मौलवी साहब की ज़िंदगी इतनी ही लिखी थी क्योंकि वो वफ़ात पा चुके थे और इनको शदीद दिल का दौरा पड़ा था। अपने बाप की वफ़ात पर वो लड़की चीख चीख कर रो रही थी। देखते ही देखते सब मोहल्ले की औरतें जमा हो गई थी। सबको मौलवी साहब की वफ़ात का बहुत अफसोस हुआ था क्योंकि मौलवी साहब बहुत ही अच्छा और नेक इंसान था। तमाम लोगों की बहुत मदद करता था, इनके सारे मसले मसाइल दूर करता था, बच्चों को मुफ्त में कुरान मजीद की भी पढ़ाता था। यानी वो नाम का मौलवी नहीं था बल्कि वो आमल था, दीनी हकामात पर पूरा अमल करता था। इसलिए सब इसकी वफ़ात पर बहुत अफसरदा थे। और फिर से इस लड़की ने अपने बाप की मौत पर बोलना शुरू किया तो इसकी बातें सुनकर सब की आंखें फटी की फटी रह गई और सब इस लड़की की बातें सुनकर दंग रह गए थे। हम क्या समझते थे और हकीकत क्या थी। हमने लोगों पर इतने इल्ज़ामात लगाए थे कि जब हकीकत कुछ और ही थी। जब औरतों ने मौलवी की बेटी से कहा कि इसके भाई भी तो हैं, वो अकेली किस तरह है, तो वो रोते हुए बताने लगी कि मैंने 2 भाइयों की अकलौती बहन थी और बहुत लाडली भी थी। घर में बहुत ही खुशियाँ और सुकून था। फिर मेरे भाइयों का रिश्ता मेरे चचा की बेटियों से तय कर दिया गया और इसके बदले में मेरा रिश्ता चचा के बेटे से किया गया था। जब तक सिर्फ रिश्ता रहा तब तक तो सब ठीक था। फिर शादी का नाम उठने पर चची ने कहा कि पहले वो अपनी बेटियों की शादी करना चाहती है और फिर बाद में बेटे की शादी करेगी। मेरे बाबा अम्मी को इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था, लिहाजा उन्होंने बेटों की शादी कर दी और मेरा सिर्फ निकाह हुआ था। मगर बाद में पता चला कि वो सिर्फ अपनी बेटियां ही हमारे घर देना चाहती थी। बस इन लड़कों ने आते ही चालें चलना शुरू कर दिए। वो किसी भी बहाने मेरा रिश्ता अपनी बाई के साथ ख़त्म करना चाहती थी, मगर इनको समझ नहीं आ रही थी कि वो ऐसा क्या करें कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तब उन्होंने मेरे भाइयों के मेरे ख़िलाफ़ वर्गलाना शुरू कर दिया। वो मेरे भाइयों को कहती कि मेरा किरदार ख़राब है, मैं गलत किस्म के चक्रों में पड़ी हुई हूँ। पहले पहर तो क्योंकि मेरी भाभी को नहीं कभी मेरे कमरे में कोई गिफ्ट वगैरह रख देती। फिर भाइयों के सामने मुझसे पूछती कि ये सब कहाँ से आया है, तो कभी मेरे मोबाइल पर रॉन्ग नंबर से कॉल्स आने लग जाती थी। मैं खुद भी परेशान थी कि सब कुछ क्या हो रहा है। मैं नहीं जानती थी ये सब करने वाला कौन है और ये सब क्यों कर रहा है। मैंने अपने माँ बाप को रो रो कर सब बताया तो मेरे माँ बाप ने मेरा यकीन किया, मगर मेरे भाई शक में पड़ गए थे। और वो सिर्फ इतना ही नहीं, यही बात मेरे ससुराल में भी पहुँच गई थी और वो लोग यही चाहते थे। तभी शौहर ने मुझे तलाक दे दी और मैं रुखसत होने से पहले ही तलाक याफ्ता हो गई। मेरी तलाक होने पर मेरी माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई थी और दिल का दौरा पड़ा और वो इसी ज़रिए से रुखसत हो गई। इसकी मौत के बाद भी मेरे भाइयों को तरस नहीं आया था, बल्कि वो इस सब का ज़िम्मेदार समझते थे कि ना मैं बदकिरदार होती और ना ही मेरी वजह से मेरी माँ इस दुनिया से जाती। वो मेरे बाप से मेरी वजह से लड़ाई करते हुए कहते थे किसी के साथ भी इसका निकाह करवाओ और निकालो घर से, मगर मेरा बाप ऐसा नहीं चाहता था। और फिर एक रोज़ जब मेरे भाइयों ने ज़बरदस्ती मेरी शादी मेरे भाइयों के नशई मामू से करके मुझे घर से निकालने की साजिश की तो मेरे अब्बू को बहुत दुख हुआ। उन्होंने भाइयों से तलाक ही ख़त्म कर लिया और मुझे लेकर यहाँ चले आए। ये अब्बू का पुराना घर था, यहाँ अम्मी अब्बू की शादी हुई थी। अब्बू अपना भरम नहीं खोना चाहते थे। लोगों को अपनों बेटों के बारे में बताते कि इनके बेटे कितने गंदे किरदार के मालिक हैं, इसीलिए वो सबसे झूठ बोलते थे कि इनके बेटे बहुत अच्छे हैं, हर माह खर्चा बेचते हैं और हमें अपने पास भी रखना चाहते हैं, मगर ये सब सच्चाई नहीं थी। मेरे भाइयों ने हमारे साथ तलाक़ात ख़त्म कर लिए थे और कभी पलट कर पूछा नहीं था
और रही बात हर हफ्ते गठरी को लेकर जाने की, तो वो एक फैक्ट्री से कपड़ा लाते थे और मैं घर में बैठकर वो कपड़ा सीती थी और फिर हर हफ्ते वो सिले हुए कपड़े देते और वापसी पर वो स्टॉक भी ले आते थे और हमें इसकी अच्छी खासी उजरत मिलती थी। इसी तरह हमारा घर चल रहा था और मुझे किसी से मिलने नहीं देते थे, क्योंकि मैं अपने माँ बाप की तरह रब वाली नहीं थी, बल्कि मेरा कहना था कि लोगों को अपने भाइयों की सच्चाई बताओगी। उन्होंने मेरे साथ क्या किया, मगर मेरा बाप नहीं चाहता था कि किसी को हमारे घर के हालात पता चले और फिर कोई हम पर तरस खाए, इसीलिए मैं भी कभी घर से बाहर नहीं निकली थी। इस लड़की की बातें सुनकर हम सब शर्म से ज़मीन में गड़ गए। हम बोलते कुछ थे और असल में वो बाप बेटी क्या कुछ जेल चुके थे। अभी हम अफसोस में बैठी हुई थी कि पता चला मौलवी साहब के बेटे आए हैं। तो वो लड़की चीख कर रोने लगी और कहने लगी, इन खुद गर्ज बेटों को अपने बाप का मुंह देखने नहीं दूंगी। वो दोनों शर्म से सर झुकाए खड़े थे। यकीनन इनको अपनी बेबसी और खुद गर्जी का एहसास हो चुका था, मगर वो लड़की अपने भाइयों को माफ़ करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। तो मोहल्ले के मर्दों ने इसके भाइयों से कहा कि वो अपने बाप का जनाजा पढ़ाकर यहाँ से चला जाए और अपनी बहन की फ़िक्र छोड़ दे जैसे पहले छोड़ी थी। हम सब इसका बाप और भाई हैं और इसका ख्याल रख लेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरा सारा सच सुनकर इस मासूम लड़की पर भी जुल्म जानकर इतना दिल दुख रहा था कि मैंने इस लड़की को अपने सीने से लगाया और सबके सामने कहा कि इसको मैं अपने भाई के लिए पसंद कर लिया है, ये मेरी भाभी बनेगी। अब इसके भाइयों के इसके पास आने की ज़रूरत नहीं। दोनों भाई मेरी बात सुनकर बहुत बेचैन हुए और अपनी बहन से बात करने की कोशिश की, मगर इस लड़की ने मिलने से इनकार कर दिया। तब वो मजबूर बाप का जनाजा पढ़कर शर्मिंदा से लौट गए और तीसरे रोज़ मैंने अपनी माँ और भाई को बुलाकर लड़की का निकाह अपने भाई से करवा दिया और वक़्त ने दिखाया कि मेरा फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त था। मेरी भाई बहुत पुरसुकून और खुशबाश अज़दवाजी ज़िंदगी गुजार रहा था। मैं अपने भाई को और अपनी भाभी को देखकर बहुत खुश हुई थी। अल्लाह ताला यूं ही इनकी जोड़ी सलामत रखे। इस लड़की ने जितने दुख देखे थे, मैं चाहती थी कि मेरा भाई इनको दुखों का मुदावा करे, इसको दुनिया जहां की सारी खुशियां दे। सच कहते हैं, हकीकत जाने बगैर किसी पर भी इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, वरना फिर सच जानकर इंसान को बहुत शर्मिंदगी होती है। आज इसके भाइयों का भी यही हाल था। उन्होंने अपनी बेवियों की बातें सुनकर अपनी बहन के किरदार को मशकूक बनाया, वालिदैन का इतना दिल दिखाया और इस दुनिया से ही चले गए। इनको माफ़ी का मौका भी नहीं मिला। मगर जब भाइयों ने अपनी बेगमात की बातें करते सुना तो इन पर हकीकत खुल गई, मगर अब काफ़ी देर हो चुकी थी। जब इनको पता चला, वो अपने बाप के पास जाना चाहते थे कि बाप की मौत की खबर मिली। इनको खुदा ने मौका ही नहीं दिया और नाराज़ बाप को मना भी ना सके।